कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उसका मैं पीछे का लॉजिक बता देती हूँ, क्या लॉजिक है। हमने जो है ना वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से पार्ट्स? सबसे पहला वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड, फिर है वंडर्स ऑफ मिडिवल वर्ल्ड, और वंडर्स ऑफ जो मॉडर्न वर्ल्ड है। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। जैसे हिस्ट्री होती है ना, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पढ़ी होगी 12th में, आपने पढ़ी होगी 12th और 10th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो वैसे करके हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी हम तीनों पार्ट्स वाले वंडर्स को देखेंगे। ठीक है ना? तीनों पार्ट्स वाले वंडर्स को हम देखेंगे। ओके मैम। ओके। नेक्स्ट पर आ जाइए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सुना होगा नाम आपने, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना? हमने बात भी की थी इसके बारे में। ये मैम पूरे स्लाइड दुनिया। स्लाइड नहीं आ रही। स्लाइड नहीं आ रही है? अब बताइए, आ रही है? एक बार वेट करिए। मैम वन वर्ल्ड वाली आ रही है अभी। अब ठीक है? मैम जो अब फर्स्ट इंट्रो वाली है ना, आपकी जो इंट्रो वाली टीडीएस का जो बैनर है वही वाला आ रहा है, सेकंड वाला नहीं आ रहा। अब बताओ, आ रही है सेकंड? नो मैम, इट्स इजिबल। आ गई यस आ मैम। गई। आ गई ना? ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है। चलिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पे पड़ती है? चाइना में पड़ती है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑल्सो इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, ये वर्ल्ड की बहुत ऊंची, सबसे ऊंची दीवार है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची और सबसे लंबी इवन। और ऐसा भी बोलते हैं कि चांद से ये दीवार दिखती है। अभी ये पता नहीं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, बट ऐसा बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है ना, वो कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार। कुंभलगढ़ फोर्ट है, राजस्थान में पड़ता है, राजसमंद में। वो है कुंभलगढ़ की दीवार। 35 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और बहुत ब्रॉड है, एक कमरे जितनी तो ब्रॉड है वो। ठीक है। और उसे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में सेकंड वॉल है, जो कि सबसे लंबी है। ठीक है, ध्यान रखना ये। फिर आ जाइए, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा जो है ना, ये कहाँ पे पड़ते हैं? इजिप्ट में पड़ते हैं। और इजिप्ट में ये 3 पिरामिड्स है। ऐसे तो बहुत सारे पिरामिड्स आपको मिल जाएंगे, पर 3 मेजर पिरामिड्स है, एक ही जगह पर नहीं है। जैसे कि कैसे है, एक किसी सिटी में लोकेटेड है, एक किसी सिटी में लोकेटेड है, ऐसे करके अलग अलग सिटीज में लोकेटेड है। प्लीज ये लिखिए मत इस पर। अलग अलग सिटीज में लोकेटेड है। ठीक है, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, अलग अलग जगह 3। अभी इनके बारे में स्टोरी ये है कि ऐसा बोलते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो ये बोलते हैं कि इन पिरामिड्स को ना एलियंस ने बनाया है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि एलियंस ने बनाया है? तो रीजन ये है कि ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं ना, आप कभी इसको गूगल पे ओपन करके देखोगे तो पिरामिड्स जो है, ये बहुत भारी भारी, मिट्टी के नहीं है। मिट्टी नहीं है जैसे दिखता है ना बाहर से कि मिट्टी के पिरामिड है, नहीं, बड़े बड़े पत्थर, भारी पत्थर से ये बनाए हुए हैं। और बहुत, जैसे आजकल की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एल्फिल टावर ले लो, है ना, और बुर्ज खलीफा ले लो, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, है ना। तो आजकल तो हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है, तो हम लोग बना लेते हैं। बट उस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये लोग ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर चढ़ाते कैसे होंगे? तो उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजी, क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी? साइंटिस्ट मानते कि नहीं होगी इतनी मतलब कुछ मानते कि होगी टेक्नोलॉजी, पत्थर वगैरह लगा के कुछ किया होगा। और नहीं मानने वाले बोलते कि एलियंस ने आके बनाया। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 3 पिरामिड है ना, 3 तारों के नीचे बने हुए हैं। जब भी देखेंगे इनको तो ये ऐसा लगेगा कि 3 जो स्टार्स है ना, उनसे अलाइन करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पिरामिड्स, क्योंकि इजिप्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है नॉर्मली, पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, बहुत गर्मी होती है। बट इन पिरामिड्स के अंदर ना एसी जैसी हवा चलती है, एकदम ठंडा। वो कैसे? तो क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी उनके पास में? और फोर्थ, आपको पता ही है कि यहाँ पे मम्मी को रखा जाता है।
ठीक है, तो ये 3-4 चीजें थी ग्रेट पिरामिड्स के बारे में। ना आ जाओ ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे पड़ता है? ताजमहल पड़ता आगरा। है इंडिया में। आगरा। हाँ, इंडिया में आगरा में पड़ता है। आगरा का ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, बनवाया था। ठीक है, ताजमहल, अच्छा ये एक्सप्लेन्ड है, ठीक है ना, धीरे हम देख लेते हैं। ताजमहल कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में, ताजमहल के बारे में? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से क्या है, मकबरा है। यहाँ पे शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था डेथ के बाद में, मुमताज नामे से, मुमताज महल भी बोलते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि जो ताजमहल के जो नीचे वाले दरवाजे ना, बेसिकली जो बेसमेंट होता है उसको खोलते क्यों नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि आज तक खोला क्यों नहीं गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ताजमहल जो आगे वाला हिस्सा है ना, वो ताजमहल का एक्चुअली में पीछे वाला हिस्सा है। जो हम आगे से देखते हैं ना, आपने देखा होगा, वो पीछे वाला हिस्सा है। और जो यमुना रिवर के सामने वाला जो व्यू है ना, जिसे लोग बेसिकली पीछे वाला हिस्सा बोलते हैं, वो ताजमहल का आगे वाला हिस्सा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि पहले लोग कैसे आते थे, रिवर से आते थे। राजा महाराजा कैसे आते थे, चलना नहीं पसंद था, रिवर से आते थे, डायरेक्ट रिवर में बोट वगैरह उससे आते थे। तो आगे वाले हिस्से से आते थे, यानी कि रिवर के सामने वाला जो हिस्सा है वो ताजमहल का फ्रंट वाला व्यू है, और पीछे वाला व्यू जो हम देखते हैं वो वाला है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ताजमहल की जो नींव बनी हुई है ना, वो पत्थर से नहीं बनी हुई है। वो नींव कैसे बनी हुई है? वो बैम्बू स्टिक होती है, मतलब बैम्बू स्टिक नहीं है वो, एक प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट में ट्री होता है, ट्री, उस ट्री के तने के ऊपर बनी हुई है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो ट्री है ना, ये क्या करता है, ट्री का जो ट्रंक है ना, ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है, और जैसे जैसे पानी को सोखता है वैसे वैसे और स्ट्रांग होते चला जाता है। ठीक है, तो ये ताजमहल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी, शाहजहां ने बनवाया था। फिर आ जाओ माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो है ये पेरू में पड़ता है, माचू पिच्चू। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। फिर है पेट्रा। पेट्रा का जो है वो पूरी की पूरी सिटी है पेट्रा। ठीक है, और फिर है चीचन इट्जा। ठीक है, कोलोसियम। कोलोसियम आपने देखा होगा, रोम का, इटली का कोलोसियम, वो आधा टूटा हुआ सा बिल्डिंग आगे दिखेगा उसमें। ठीक है, फिर है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, ईरान, आज के जो ईरान इराक वाला एरिया है ना, वहां पे पड़ती थी ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। फिर है कोलोसस ऑफ रोड्स। फिर है लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। फिर है मोसोलियम। फिर है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। और फिर है स्टैच्यू ऑफ जीसस ऑफ ओलंपिया। फिर है ग्रैंड कैनियन। फिर क्या है, विक्टोरिया फॉल्स है, गीजा नेक्रोपोलिस है, एल्फिल टावर है, इगुजू फॉल्स है, अंकोर वाट है, हगिया सोफिया है। ठीक है, स्टोन हैंग है, गीजा प्लेट्यू है, गोल्डन गेट ब्रिज है। अभी इसके बारे में आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हमने 2-3 चीजें आपको बता दी इनके बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में? बहुत बड़ी सी दीवार है। कुंफू हसल है ना, ये वाली अगर आप मूवी देखोगे, या फिर एक वो बच्चे वाली मूवी है ना, चाइनीज बच्चे वाली, वो जो कुंफू वगैरह करता है, उसमें वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। ठीक है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर जो है ना, ये पड़ता है ब्राजील में। अभी कुछ ही दिन पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है ना, स्पिरिचुअल इवेंट टाइप कुछ हुआ यहाँ पे। क्राइस्ट द रिडीमर पे है ना, और यहाँ पे लाइटनिंग होती रहती है, लाइटनिंग मतलब बिजली गिरती रहती है यहाँ पे। तो क्राइस्ट द रिडीमर पे कैप्चर किया कैमरा पर्सन ने। क्राइस्ट द रिडीमर पे एकदम सीधी बिजली गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ स्पिरिचुअल सा लग रहा था, बट स्टिल ये गिरता नहीं है कभी भी। अब देख लो आप कितनी हाइट पे बना हुआ है, बट कभी नहीं गिरता। कहाँ पे लोकेटेड है? ब्राजील में लोकेटेड है। ठीक है, क्राइस्ट द रिडीमर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट डेको स्टैचू है, क्राइस्ट द रिडीमर, जो बना था 1931 में। फाइन। और ब्राजील कहाँ पड़ता है? तो ब्राजील पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ब्राजील में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या है ब्राजील में? कोई बताएगा ब्राजील में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है? क्या? हाँ, अमेजोन के जो जंगल है ना,
जो हमारे पूरे के पूरे अर्थ के सबसे घने जंगल माने जाते हैं, एकदम डेंस फॉरेस्ट। और वो जो एनाकोंडा है ना वो भी वहीं पे मिलता है, ठीक है। और वो पिराना फिशेस होती है ना, पिराना, पिराना वो जो छोटी छोटी सी होती है, अटैक करती है तो पूरा ही खा जाती है, हाँ वो फिशेस भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एनाकोंडा यहाँ पे मिलता है। और ब्राजील के अलावा और कहीं नहीं अमेजोन के मिलती यहाँ प्राना? पे क्या, जो प्राना मछली होते हैं वो ब्राजील के अलावा और कहीं नहीं मिलती? और भी मिलती है पर जनरली यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी फिशेस आपको मिल जाएंगी जो पिराना से भी ज्यादा डेंजरस होंगी, ठीक है। हर जगह मिलती है पर इनका जो लोकल हैबिटेट है ना वो यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बता रही थी मैं, यहाँ पे अमेजोन की जंगल मिलते हैं, अमेजोन रिवर भी मिलती है। अमेजोन रिवर जो है ना वो सब वर्ल्ड वर्ल्ड की पूरी ब्रॉडेस्ट रिवर है। ब्रॉडेस्ट मतलब ब्रेथ वाइज, लेंथ वाइज तो नाइल है जो कि इजिप्ट में पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट पर आ जाओ। पेट्रा, पेट्रा पड़ता है जॉर्डन में। जॉर्डन जो है ये पहले तो मुझे बताइए जॉर्डन कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, पेट्रा। जॉर्डन कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? चलो कोई बात नहीं। जॉर्डन जो है ना ये हमारा इसमें पड़ता है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, आज जाके मैप देखना, इसराइल के ऊपर जो है ना, इसराइल के ऊपर साइड में, सॉरी, ये पड़ता है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन में एक सिटी है जिसका नाम है पेट्रा, कुछ इस तरह से बनी हुई है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये जो पूरी सिटी है ना, इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो पूरी सिटी जैसा आप देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये पूरा का पूरा एक सिंगल, एक बोलते हैं ना पहाड़ के अंदर इसको वो बनाया हुआ है, क्रेविंग करके बनाया हुआ है, ठीक है। काव करके इसको क्या बनाया हुआ है, पहाड़ के अंदर बनाया हुआ है, पूरा का पूरा जितना भी आप देख रहे हो ना सिंगल पहाड़ में। अब देख लो आप, इसलिए, और देखो कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया हुआ है, उसमें जो तराशा हुआ है कितना ब्यूटीफुल है। तो वैसे ही है, ये एक मैन मेड मार्वल है जिसका नाम है पेट्रा। इसे रोज सिटी भी बोलते हैं क्योंकि पिंकिश पिंकिश थोड़ा सा है ना, यहाँ का जो पत्थर है ना वो ऐसा है पिंक पिंक कलर का। तो आप देखोगे रोज सिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्कवर किया गया, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है ना वहाँ का, उसने क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक है। और ये पिंक सैंडस्टोन पे, जैसे मैंने बताया कि पत्थर क्या है, इनका पिंक कलर का पत्थर मिलेगा जॉर्डन में, तो पिंक सैंडस्टोन पे बनाया हुआ है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर इन फैक्ट इज एविडेंस दैट मिडिल ईस्ट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन द मिडिल एजेस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसके बारे में, पेट्रा के बारे में। आगे समझ में, आपको सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है और ये रोज सिटी बोलते हैं ध्यान रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना ये ध्यान रखना है। आगे समझ में। इवन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साइट्स तो हम सारी पढ़ ही रहे हैं। पेट्रा 28 प्लेसेस यू, चलो छोड़ो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ आया, चले आगे, चले आगे। यस मैम। माचू पिच्चू पर आ जाओ। अब ये माचू पिच्चू देखो, ये क्या चीज है ना, ये लोग ये पेरू में ही पड़ता है, जैसे कि ये पड़ता है ना, अच्छा ये पेरू में पड़ता है, ये जॉर्डन में पड़ता है, दो अलग अलग जगह है। पेरू जो है ना ये पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, पेरू ये, और जॉर्डन जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अभी पेरू में क्या है, ये जो माचू पिच्चू है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक पहाड़ के ऊपर जगह बनी हुई है। पहाड़ के ऊपर आप जब जाओगे ना, ऐसे देख लो पहाड़ भी कितना ऊंचा है, पूरे बादल बादल हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी साइट डिस्कवर की है। साइट डिस्कवर कैसे की है, यहाँ के जो लोग थे ना बहुत, इस ये जो साइट आप देखोगे, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। ऑर्गेनाइज मतलब इनका ऐसा था कि ये लोग, जैसा हमारे पास में होता है ना टॉयलेट्स अलग बनाते हैं, हम पूजा करने के लिए घर अलग बनाते हैं, और हमारा बेडरूम अलग होता है, हमारा लिविंग रूम अलग होता है, वैसे है ना ये पूरी की पूरी साइट मिली है यहाँ से, ठीक है। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये लोग क्या करते थे, ये सूरज की पूजा करते थे, सूर्य देव, जैसे हम लोग मानते हैं ना सूर्य देव, तो वैसे ये लोग सूर्य को जल चढ़ाते थे ना, चढ़ाते। कैसे पता चलेगा कि भाई सूर्य देव को मानते थे, हम कैसे मान लें। तो इनकी कुछ जो ये रॉक्स है ना, इनके ऊपर ऐसी कुछ पेंटिंग्स मिली है जिससे ये पता चला है कि ये लोग क्या करते थे, सूर्य की पूजा करते थे,
ठीक है, तो ये माचू पिच्चू के बारे में। पड़ता कहाँ है? पेरू में पड़ता है। आगे समझ में? चले आगे। और ग्रेव्स भी मिली है यहाँ पे, कब्रें भी मिली, क्योंकि अगर कोई रहेगा तो डेथ भी होगी, है ना, और डेथ होगी तो आप ये पहाड़ आसपास में जाओगे कहाँ? पहाड़ी पहाड़ है तो आसपास में या तो दफनाओगे या जलाओगे। तो दफनाने का सिस्टम कहीं पे भी नहीं था वर्ल्ड में सिवाय इंडिया के। हमारा जो वैदिक कल्चर था उसी के अंदर दफनाने का सिस्टम, सॉरी जलाने का सिस्टम आया, बाकी सब जगह दफन ही करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले पे। चलो। चलो, कोलोसियम, ये है इटली में पड़ता है। कोलोसियम इटली रोम में पड़ता है क्या चीज ये 70 एडी और 82 एडी के बीच में बना था। ठीक है, और ये एम्परर टाइटस ने बनाया था। टाइटस एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, कभी आप पॉलिटी पढ़ोगे या फिर कभी भी आप यूपीएससी या डिफेंस वगैरह के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना आगे, तो यहाँ पे टाइटस के बारे में या हिस्ट्री भी पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर है ये। ठीक है, अभी देखो कोलोसियम ये लोग करते क्या थे, यहाँ के जो लोग है ना, बेसिकली आप देखोगे ये थोड़ा सा स्टेडियम टाइप का नहीं लग रहा है? स्टेडियम एकदम टूटा हुआ स्टेडियम। तो बेसिकली ये स्टेडियम ही था। यहाँ पे जो है गेम्स खेले जाते थे। बेसिकली वो जो हॉर्स से रिलेटेड कुछ गेम होता था, पोलो जैसा ही कुछ होता था, बट पोलो नहीं था वो। तो गेम्स खेले जाते थे। ठीक है, ये कोलोसियम इटली। आगे बात समझ में? हाँ, यहाँ पे देखो, हॉर्स से मुझे याद आया, यहाँ पे है ना, देखो नीचे लिखा हुआ है गेम्स अराउंड 10,000 एनिमल्स वुड बी किल्ड इन अ सिंगल डे। ये ऐसा कुछ गेम खेलते थे, है ना। तो गेम्स इनका एनिमल से रिलेटेड होता था, जैसे हमारे आज भी होता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू। उस बैल होता है और बैल को कंट्रोल में करना होता है, आपने देखा होगा, है ना, छोटा भीम में देखा होगा या किसी मूवी में देखा होगा। ठीक है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। वैसे ही इनके गेम्स हुआ करते थे। ठीक है, ये स्पेशली इसी में हुआ करते थे। नेक्स्ट पर आ जाओ, चाइचन इट्जा, ये पड़ता है मैक्सिको में। और मैक्सिको कहाँ पड़ती है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक आइलैंड टाइप की कंट्री है मैक्सिको। ठीक है, बेसिकली इसको उसमें लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका में लेते हैं। अब ये क्या चीज है, आप देखोगे ना, इसमें जो फेमस चीज, मतलब इसका जो स्पेशलिटी है ना, वो ये है, ये बेसिकली तो कब्र है ना, कब्र है किसी की, दफनाया हुआ है यहाँ पे किसी राजा को। इट्जा इट्जा करके सिविलाइजेशन थी तो मैक्सिको में, तो उधर ही राजा महाराजा जो उनके बहुत नोबल पर्सन होते थे ना, उनको दफनाते थे। अभी इसमें क्या चीज है देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये चार तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये एक वाली हो गई, ये दूसरी हो गई, ऐसे ही पीछे तीसरी है और चौथी इस साइड है। ये जो सीढ़ियां है ना, एक तो इनका स्पेशलिटी क्या है, ये सीढ़ियां जैसे कि हम स्केल से नाप के बनाते हैं ना कोई चीज, तो ये नाप के एकदम बिल्कुल ब्रेड, इनकी हाइट, इनका लेंथ, सब कुछ नाप के बनाया हुआ है बहुत। ठीक है, थोड़ा सा भी 0.01 का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, इतना परफेक्टली बनाया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो बना हुआ है ना, ये चारों डायरेक्शन, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने सन जैसे सन डायल होते हैं ना, तो सन से रिलेटेड ही इसको बनाया हुआ है। कि चार पहर होते हैं हमारे, सुना होगा ना आपने, चार पहर होते हैं। सबसे पहले तो डस्क होता है, फिर मॉर्निंग होती है, फिर डॉन होता है, फिर इवनिंग होती है। तो वैसा वाला चार पहर को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, आगे बात समझ में? और सन से ये सिंक्रोनाइज करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, ताजमहल इंडिया। अभी हमने देखा था ताजमहल इंडिया जो है ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज के लिए। बेसिकली उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, डिलीवरी के टाइम उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो बहुत सारी रानियां थी पर मुमताज सबसे प्यारी थी, इसलिए उसकी याद में क्या बनाया? मकबरा बनाया, मुमताज महल। ठीक है, और मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंडिया की। और इसके अंदर आप देखोगे ना, ये वाला मैं यही बोल रही थी, ये सामने वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली पीछे वाला हिस्सा है ताजमहल का। आगे वाला हिस्सा जमुना यमुना नदी की तरफ है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी मैंने, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो मार्बल तो है ही है ये, ये कुछ इस तरीके से तराशा हुआ है, इसे तराशा हुआ है। पास से जाकर के देखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पत्थर लगे हुए, पत्थर जैसे हीरा पन्ना होता है ना, वैसे इंपॉर्टेंट मोती हीरा पन्ना वो लगे हुए हैं। उस डिजाइन को क्या बोलते हैं, और कुछ फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुली इसको तराशा हुआ है।
इसको बोलते हैं पित्रा ड्यूरा, ठीक है, पित्रा ड्यूरा। आपकी 10th में आपने पढ़ा होगा, 8th में भी है ये हिस्ट्री में, पित्रा ड्यूरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट पर आ जाइए। गीजा पिरामिड्स, एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। देखो मैंने बताया था ना कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो वो एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है। एंशियंट टाइम के वंडर्स कौन से थे? तो वो थे कॉलोसस ऑफ रोड्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये देख रहे होगे आप। ये 3 जो पिरामिड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट पिरामिड्स है, बाकी तो बहुत सारे पिरामिड्स मिल जाएंगे। और ये 3 पिरामिड अलग अलग सिटीज में है। ये जो 3 पिरामिड है ना, अलग अलग सिटीज में है। जैसे कि हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सी सिटीज में, जैसे कि हो गया जयपुर, हो गया जयपुर के पास में पड़ता है, कुचामन हो गया, कुचामन के बाद में श्री गंगा नगर हो गया, इस तरीके की सिटीज में पड़ता है, ठीक है, पास दिखते हैं बट ये है नहीं। फिर है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, स्टैचू ऑफ जीसस एट ओलंपिया, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, मोसोलियम हो गया, देन लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्लीज मत करो ये स्क्रीन पे मत करो। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड अंडर वाटर। अब कुछ ऐसी चीजें है ना जो अंडर वाटर भी मिलेगी आपको, अंडर वाटर भी मिलेगी, कुछ ऐसी चीजें भी है। देखो, वंडर्स, वंडरफुल थिंग्स एग्जिस्ट अंडर वाटर टू, कौन कौन सी? ग्रेट बैरियर, नदर्न रेड सी, ब्लिस बैरियर रीफ, उसके बाद में है ब्लिस, सॉरी, गालापेगोस आइलैंड, लेक बाइकाल, साइबेरिया, पलाउ, डीप सी वेंट्स। ये जो गालापेगोस पैगोस आइलैंड है ना, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बेसिकली। और ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करें ना, नेक्स्ट वाले पे मिल जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये क्या है? जो रीफ होते हैं ना, कोरल रीफ, ये लिविंग क्रीचर्स होते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, और लिविंग क्रीचर्स होते हैं बेसिकली, ये डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके। और अभी क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, वो धीरे धीरे डीकलराइज हो रहा है। डीकलराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इनको ठंडे पानी में रहने, ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, मॉडरेट पानी में रहने की आदत है, ठीक है, इनको मॉडरेट पानी में ये रहते हैं जो बेसिकली जो क्रीचर्स है। और अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल भी बढ़ रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, तो इनका कलर जो है ना खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। 7 वंडर्स ऑफ नेचर, नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट एंड रिवर, अभी हमने बात करी थी, अमेजन फॉरेस्ट और रिवर कहाँ पे पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है, इसके बारे में फैक्ट्स हमने देख लिए। फिर है टेबल माउंटेन, टेबल माउंटेन जो है ना, कीनिया में पड़ता है। कीनिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। फिर है कोमोडो आइलैंड, देन है अंडरग्राउंड रिवर एट टूटो प्रिंसिया, फिर है इगुजो फॉल्स, होलोंग बे, जियो आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। 7 वंडर सिटीज, 7 वंडर सिटीज के बारे में देखिए। बीरट, ये कहाँ पे पड़ती है? बीरट लेबनान में, लेबनान की कैपिटल है बीरट, ठीक है। कतर, इसकी कैपिटल है दोहा। कुछ यहाँ पे आप देखोगे ना, बीरट देखो कितनी ब्यूटीफुली बनी हुई है, तो ये कुछ वंडर सिटीज है, ठीक है। उसके बाद में कतर है, ठीक है, दोहा, ये सेकंड वाला दोहा है। दोहा में क्या हुआ था? कतर दोहा में रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्या है? दुर्बन है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, साउथ अफ्रीका में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, एक मिनट रुकिए। साउथ अफ्रीका में एक सिटी बन रही है, उसका नाम है नियोम, नियोम, NEOM, ठीक है। आपने कभी वाकांडा के बारे में सुना है? मार्वल्स की मूवी में। वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम, ब्लैक पैंथर फॉरएवर। हाँ, मतलब सुना है ना सबने, मार्वल्स की मूवी की एक इम्पोर्टेंट सिटी है। मार्वल्स की नहीं है? मार्वल सी है। हाँ हाँ, वैसा ही, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, उस सिटी में कितनी एडवांस सिटी है वो, आज के टाइम से बहुत एडवांस है ना।
तो वैसे ही साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है, एक सिटी बना रहा है बेस्ड ऑन वाकांडा मॉडल। नियोम नाम है उस सिटी का, ठीक है। अभी वो सिटी जो है ना बिल्कुल वैसी की वैसी बनने वाली है, उससे भी इवन उससे भी ज्यादा एडवांस। छोटी सी जगह है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट उसका 500 550 करोड़, बिलियन डॉलर, करोड़ भी नहीं बिलियन डॉलर्स, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसमें वो लोग सिटी बना रहे हैं। और ये लोग, ये सिटी क्या होगी ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी कि यहाँ पे आप लोग गाड़ियां नहीं चलेंगी, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं, पोल्यूशन होता है, तो ओनली साइकिल आपको चलानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एकदम आपको रॉयल चीजें मिलेंगी एकदम, ठीक है। और जैसे कि आपने वाकांडा में देखा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जब चाहोगे तब बारिश हो सकती है, क्लाउड सीडिंग होता है ये, नॉर्मली अभी भी कर सकते हैं, कोई मतलब नॉर्मल बात है ये, क्लाउड सीडिंग जब चाहे तब बारिश हो सकती है, वो मिलेगा वहां पे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस वाली सिटी में साउथ अफ्रीका के जो प्रिंस है ना, इनका ये विजन है कि हम लोग इस सिटी में क्या करेंगे, वर्ल्ड के जितने भी इंटेलेक्ट लोग हैं ना, जैसे कि बहुत इंटेलेक्ट साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत इंटेलेक्ट पैसे वाले लोग हैं, जैसे रतन टाटा हो गए, ठीक है, और अंबानी हो गया, एलन मस्क हो गया, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, उन सबको इसी सिटी में रखने वाले हैं। तो आप सोच सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का एक पावरफुल डायस्पोरा जो है, मतलब सारे दिमाग वाले लोग सिर्फ उधर ही जाके रहेंगे, तो फिर पूरे वर्ल्ड का क्या होगा। थोड़ा सा अनमैच नहीं हो गया ये। तो इनका विजन ये है कि हम लोग इन लोगों को रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना इसका रहने, वहां पे रहने का इतना बड़ा खर्चा है, ठीक है। तो ये इनका विजन है। हवाना, क्यूबा में हवाना सॉन्ग भी है ना, हवाना सिंड्रोम भी है, सिंड्रोम मतलब बीमारी भी है, हवाना सिंड्रोम क्यूबा में पड़ता है। और ये पड़ती कहाँ है क्यूबा, तो क्यूबा पड़ती है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है ये मलेशिया में पड़ती है, इसकी कैपिटल भी है। यहाँ 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 पे देखोगे, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये रही कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की कैपिटल है। फिर है बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल है लापिस, ये रहा लापिस। सारी पिक्चर्स आपके सामने, आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा। दूसरा है फिलीपींस, वीगन। फिलीपींस वीगन पड़ता है, ठीक है। बेसिकली इसकी कैपिटल तो मनीला है फिलीपींस की, और ये पड़ती कहाँ पर है, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, 7 वंडर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के 7 वंडर्स, जैसे हम अगर बात करें तो आपने देखा है हावड़ा ब्रिज देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा, फोटो में देखा होगा, तो वो एक सस्पेंशन ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है पहली बात, और उसको केबल से बनाया हुआ है, केबल से, बहुत प्यारा लगता है जब उसके ऊपर से जाते हैं हावड़ा ब्रिज पर से, बहुत प्यारा ब्रिज है। तो वो एक तरह से क्या है, वंडर है, ठीक है, वंडर है, इंडिया का वंडर है, वर्ल्ड का तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखो, एसएस ग्रेट ईस्टर्न आयरन सेलिंग शिप, ठीक है। फिर है ब्रुकलिन ब्रिज, होवर डैम, पनामा कैनल। पनामा कैनल जैसे सुएज कैनाल है ना, वैसे पनामा कैनल है, ये शिपिंग रूट है। और यहाँ से ज्यादातर जो माल भेजना होता है ना, लॉजिस्टिक्स वगैरह, तो वो यहाँ से और सुएज कैनाल से जाता है। ये बेसिकली पड़ता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर है लंदन सिवरेज सिस्टम, बेल रॉक लाइट हाउस, ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। फिर है फर्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, 7 वंडर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के 7 वंडर्स, मैं तो बोलूंगी कि सोलर सिस्टम पूरा का पूरा ही वंडर है, नई नई चीजें देखने को मिलती है, अभी हमने थोड़ा भी एक्सप्लोर नहीं किया उसे, ठीक है। तो क्या क्या है, एनस्लीडस, उसके बाद में है द ग्रेट रेड स्पॉट, फिर है एस्ट्रॉइड बेल्ट, सरफेस ऑफ द सन, ओशियन, द ओशियंस ऑफ अर्थ, द रिंग्स ऑफ सैटर्न, ओलंपस मून्स। ओलंपस मून इज अ मैसिव शील्ड वोल्केनो लोकेटेड ऑन द प्लैनेट मार्स। आपको पता है शील्ड वोल्केनो क्या होता है, बेसिकली वॉल्केनो के टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, मार्स पे लोकेटेड है, ठीक है। और मार्स पे अभी तक जो डिस्कवर किया है, पानी भी डिस्कवर किया है वहाँ पे, और मतलब थोड़ा बहुत फेमिलियर है वो अर्थ के एनवायरनमेंट से, कि रह सकते हैं, बट अर्थ जैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, कुछ और 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सन के पास में ना एक वो भेजने वाले हैं, एक हमारा इसरो का मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1,
ठीक है। आदित्य का मतलब अगर आपको पता होगा ना पर्यायवाची शब्द, तो आपको पता होगा कि आदित्य का जो मतलब है वो होता है सूरज। सूरज का दूसरा नाम है आदित्य, ठीक है। तो आदित्य L1 का मतलब है लैग्रांजियन पॉइंट। लैग्रांजियन पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट्स हमने बना लिए, यहाँ पे तो बनाएंगे नहीं, कैसे बनेगा पॉइंट, तो हमने कुछ पॉइंट्स मान लिए कि सन के पास में इतने इतने पॉइंट्स है और हमें इस वाले पॉइंट पे जो वो L1 पॉइंट है, हमें उस वाले पॉइंट पे क्या करना है, अब ये जो हमारा मिशन है ना उसको लोकेट करना है ताकि हम सन को स्टडी कर सकें, और सन में ब्लास्ट होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ना, ये मार्स और जुपिटर वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलेंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि सन से लेकर के और पीछे तक जो है ना लास्ट वाले ऑर्बिट तक कितने प्लैनेट्स आते हैं, टोटल 8 आते हैं। वैसे 9 होते हैं बट हमने प्लूटो को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना इन द सेंस कि वो प्लैनेट्स का जो है ना वो फॉलो नहीं करता था रूल्स रेगुलेशन। क्या करता था वो, 2008 में उसको बाहर निकाला। वो क्या करता था, दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट में घुस जाता था, है ना। जैसे कि ये वाला ऑर्बिट है ना, तो वो कैसे जाता था, यहाँ से चलना स्टार्ट करता था और घूमते घूमते इस ऑर्बिट में आ गया। तो ऐसे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा ना, दो प्लैनेट्स टकरा जाएंगे। हालांकि कभी टकराए नहीं, बट व्हाट इफ की टकरा जाए तो थोड़ा सा भी अगर, वैसे तो कभी टकराते भी नहीं, बट ये है ना रूल्स को फॉलो नहीं करता था, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इसको हटा दिया गया, ठीक है। अभी 8 प्लैनेट्स है हमारे पास। और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आपको यहाँ पे स्पेस में क्या क्या मिलेगा, जैसे कि नेबुला होता है। नेबुला बेसिकली क्या होता है, स्टार जैसा होता है, गैस का एकदम स्टार होता है, ठीक है। और क्या मिलेगा, ब्लैक होल मिलेगा। ब्लैक होल होते हैं ना जो खुद की तरफ सारी चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां पे टाइम भी नहीं होता और वहां पे एकदम डार्कनेस होती है, लाइट भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, ठीक है। मैम लेकिन इसमें ये बताते साइंटिस्ट लोग कि जो हमारा एक तरीके का जो पूरा सोलर सिस्टम है ये भी एक ब्लैक होल के अंदर है, सच है ये बात? नहीं नहीं, मैंने ब्लैक बहुत होल के अंदर नहीं, नहीं ब्लैक होल के अंदर अभी कहता है तक कि तो एक ब्लैक होल के अंदर एक पूरा यूनिवर्स समा सकता है, कि हर एक जितने भी प्लेनेट वगैरह होते हैं ना किसी न किसी ब्लैक होल के अंदर ही पाए जाता है। अगर तो एक ब्लैक होल भाई ये मिथ है, भाई ये मिथ है, ये कोई सच ही नहीं भाई, मिथ है ये। अच्छा चलो आप पूछो। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने तो नासा वालों की पे देखा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सारी हाँ चीजें तो मिथ ही है, ठीक है। सबसे देखिए पहली बात तो जो भी स्क्रीन पर कुछ भी चलाएगा ना उसको मत चलाना। आपसे नेक्स्ट टाइम मैं इसको हटा ही दूंगी, बट प्लीज है ना क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, प्लीज बोल रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रही थी, ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल का क्या है, ब्लैक होल ये है कि बहुत सारी मिथ मिलेगी। अभी तक हम खुद पूरे सोलर सिस्टम को डिस्कवर नहीं कर पाए। हम लोग बहुत, मतलब अगर बात करें ना 100, अगर हम लेते ना 100, तो हम लोग 0.00001 वाला पार्ट भी डिस्कवर नहीं कर पाए, इतना दूर है हम लोग। एक डॉट जैसा है, जैसे कि मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी से मेरे पास में A4 साइज शीट है, उसके ऊपर एकदम डॉट लगाया ना, वो हमारा सोलर सिस्टम है। अब आप देख लो सोलर सिस्टम में भी कहाँ अर्थ है, कहाँ हम हैं, तो ये वाला सीन है। और मिल्की वे गैलेक्सी पहले हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के भी हम कहाँ पढ़ते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें भी n नंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो अब आप देख लो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हाँ उसमें कुछ कुछ ब्लैक होल्स मिल जाएंगे। ब्लैक होल्स क्या होते हैं, एक ऐसा तारा जो कि जिसकी एनर्जी खत्म हो गई है। एनर्जी खत्म मतलब हम बोलेंगे कि एक बूढ़ा इंसान, ठीक है, होता है ना ओल्ड एज में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, हम श्रिंक करने लग जाते हैं और एकदम खत्म हो जाते हैं, तो वैसा ही वो जो तारा है ना, हर तारा जो भी पूरे ब्रह्मांड का हर तारा, इवन हर प्लैनेट जो भी है ना, वो सब लोग क्या बनने वाले हैं ना, स्पेशली तारे, वो ब्लैक होल बनने वाले। अर्थ भी कभी ना कभी ब्लैक होल बनेगी, या हम बोल सकते हैं कि अर्थ को ब्लैक होल बनाया जा सकता है। कैसे, एक रेडियस होती है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर एक रेडियस है, अगर अर्थ को उस रेडियस तक श्रिंक किया जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, एकदम उसको छोटा सा श्रिंक करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब तारे की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जितना बड़ा ब्लैक होल है ना, मान लो कि हम अर्थ जितना बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका 4 टाइम्स बड़ा क्या रहा होगा,
स्टार रहा होगा, जितना अभी ब्लैक होल है, ठीक है। 4 टाइम बड़ा क्या रहा होगा, स्टार रहा होगा, अभी जितना बड़ा ब्लैक होल है। होता क्या है ब्लैक होल में, बेसिकली टाइम यहाँ पे रुक जाता है, और ऐसा बोलते हैं कि अपनी तरफ जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर मैं लॉजिकली समझाऊं तो वैक्यूम क्लीनर देखा है सबने, वो वैसे वाले इसी पे वर्क करता है, ब्लैक होल वाले प्रिंसिपल पे। कैसे? वैक्यूम क्लीनर सब कुछ अपनी तरफ खींचता है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसके अंदर, और ये ब्लैक होल्स अपनी तरफ सारी चीजों को खींचने लगते हैं, पे टाइम नहीं चलता है, टाइम नहीं होता है, लाइट नहीं होती है, ठीक है। और एकदम ब्लैक ब्लैक, तो ऐसा बोलते हैं कि अर्थ भी एक दिन, हमारे पास में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और धीरे धीरे हम लोग भी उसके अंदर जाने वाले। बट अभी कोई डर वाली बात नहीं, उसमें करोड़ साल लगने वाले, और तब तक अर्थ रहेगी नहीं, ठीक है। और अच्छा, हमारे अर्थ के सबसे, अर्थ नहीं बोलूंगी मैं, सोलर सिस्टम के सबसे पास में जो तारा है ना, एकदम चमकदार वाला तारा, उसका क्या नाम है? मैम मार्स। नहीं मैम ध्रुव तारा। नहीं नहीं, ध्रुव तारा नहीं, ये आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है। अच्छा, पैरेलल वर्ल्ड भी होता है, पैरेलल वर्ल्ड समझते हो ना, कि हमारे जैसा ही कुछ और वर्ल्ड होगा, पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड, ये भी बहुत बड़ी मिथ है। फिर एलियंस वाली भी है, अब होते होंगे, एलियंस होते ही हैं, एलियंस मतलब जो हमें नहीं समझ में आए कोई भी चीज, तो वो एलियन है। मान लो कि उन लोगों के लिए हम लोग एलियन होंगे, क्या पता उनके, हम जैसे ही दिखते हो, या क्या पता कुछ अलग दिखते हो, तो ये है एलियंस। और यूएफओ को क्या बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली ऐसा नहीं है, यूएफओ का मतलब ये नहीं होता कि स्पेसशिप होगा, एलियंस का शिप होगा, नहीं। यूएफओ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो हमें आज तक हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग फैमिलियर नहीं है, तो वो मेरे लिए एलियन है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एलियन हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं यूएफओ हो जाएगी, उसी को हम यूएफओ बोलते हैं। तो ये एलियन वाला कंसेप्ट अलग है। और फिर आपने एरिया 51 के 51 है ना, एरिया 51 या 52 में कंफ्यूज हूँ इसमें, बट इसके बारे में भी सुना होगा। हाँ एरिया 51 है। हाँ, तो ये यूएसए का है, और इसमें भी डिस्प्यूट है। तो लोग बोलते हैं कि सिर्फ वहीं पे क्यों उतरती है एलियन वाली शिप्स, यूएसए में क्यों उतरती है, और एलियंस को पता होता है कि यूएसए ही जाना है, इंडिया क्यों नहीं आ सकते वो, या चाइना क्यों नहीं जा सकते। तो इसमें भी काफी डिस्प्यूट है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यूएसए जो है वहां पे अपना, उसके जो सीक्रेट क्रूड ऑयल के जो वो है ना, कुएं, वो रखता है वहां पे। कुछ बोलते हैं कि यूएसए का कुछ मिलिट्री से रिलेटेड कुछ है, तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। एरिया 51 के बारे में, पैरेलल वर्ल्ड, टाइम मशीन जैसी भी बातें आपको पता चलेगी, जाके सर्च करना आज, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 15 से, ठीक है। कोर्स की फीस रहेगी 4500, और इस कोर्स में क्या रहेगा, आपको इन फ्यूचर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, ठीक है। हम लोग डेली इसमें 10 मिनट का कुछ भी जो है करंट अफेयर, जो कि नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, वो देखेंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, क्लास भी चलेगी, और आपको क्विज प्रोवाइड करवाई जाएगी अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जरूर एनरोल करना, 15 से स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एनरोल कर लेना, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय, गुड नाइट, ठीक है।